दोस्तों, आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बातचीत करने वाले हैं और इसका फर्स्ट लॉ जो कहता है नेवर आउटशाइन योर मास्टर, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या यह हमेशा लागू होता है या कुछ परिस्थितियों में हमें इस लॉ से अलग भी सोचना चाहिए, इतर भी सोचना चाहिए। तो सबसे पहले इस लॉ का जो बेसिस है वो ये है कि अपने मास्टर को, जिसको आप कंफर्टेबली अपने से सुपीरियर मानते हैं, उसमें आपका बॉस भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, तो उनको हम इम्प्रेस करने के लिए कहीं ऐसा ना करें कि हम उनको कम दिखाने लग जाएं या हम अपने आप को उनसे ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश ना कर दें, या हम ऐसा ना कर दें कि जिससे वो लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग जाएं या आपसे डरा हुआ महसूस करने लग जाएं। इस चीज़ को बताने के लिए वो 17वीं शताब्दी का एक उदाहरण लेते हैं, जब फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ग्रांड पार्टी रखी थी अपने राजा लुई 14 को इम्प्रेस करने के लिए। उस पार्टी में तमाम म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और दुनिया के जो तमाम महत्वपूर्ण लोग थे उनको बुलाया गया था, लेकिन उस पार्टी के इतने ग्रैंडियोर को देखकर राजा खुद इनसिक्योर हो गया था और उसे लगने लगा कि ये कहीं सत्ता तो हथियाने का प्रयास नहीं है। और इसका नतीजा यह निकला कि पार्टी के अगले दिन राजा ने उस फाइनेंस मिनिस्टर को गिरफ्तार करवा लिया और उसे अपना जीवन पूरा जेल में बिताना पड़ा। और इस इतिहास को आधार बनाते हुए ही रॉबर्ट ग्रीन ने पहले लॉ का निर्माण किया। लेकिन क्या आज के समय में, जबकि लीडरशिप कई बार इनोवेटिव, आर्टिस्ट एंड मोर क्रिएटिव लोगों के लिए ओपन होती है, क्या हमें हमेशा अपने आप को लेस साउंड करना है या डाउन प्ले करना सही है? तो मेरे ख्याल से अनुभव ये है कि हम हम्बल दिखाते हुए भी अपने आप को हमें सही परिस्थिति में, सही एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को दर्शाना भी चाहिए। हमेशा हमें ह्यूमिलिटी में ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं या हमारी जो योग्यताएं हैं हम उनको दर्शाने से, उनको दिखाने से बचें। हमें ऐसी चीज़ करने से बचना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर हम अपने वास्तविक रूप को नहीं दिखाते हैं तो कई बार सही परिस्थितियां होने के बावजूद हम सही जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ और हमारे को ज़्यादा पावर गेन करने में मदद कर सकती थी। तो ऐसे में हमें करना ये चाहिए कि जिस एनवायरनमेंट में हम अपने आप को शो कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए क्या वो रूम, क्या वो एनवायरनमेंट सिक्योर तरह का है, क्या वो प्रमोट कर रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को रियली। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो आपको उचित तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि माहौल कॉम्पिटिटिव है, इनसिक्योर है, उस समय पर आपको अपने आप को डाउन प्ले करना चाहिए ताकि आप अनावश्यक रूप से दूसरों की एनवी का, जेलसी का और इनसिक्योरिटी का कारण न बने। तो इस लॉ को रीडिफाइन हम कर सकते हैं कि आउटशाइन योरसेल्फ बट कॉशियसली, बी beware of the situations, the environment in which you are expressing yourself. So thank you for watching। और आप कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है कि रॉबर्ट ग्रीन का ये लॉ हमेशा काम करता है या कुछ परिस्थितियों में इसमें एक्सेप्शंस होते हैं और वो एक्सेप्शंस होना हमारी सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर कमेंटिंग।